आप एक लाल, सूखी और पूरी तरह सुनसान दुनिया पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ धूल उड़ रही है। आसमान हल्का नारंगी दिखाई दे रहा है। तापमान इतना कम है कि कुछ ही मिनटों में इंसान जम जाए। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई महासागर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन अचानक आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या इस वीरान दुनिया पर कभी जीवन था, या शायद आज भी कहीं छुपा हुआ है? यही सवाल दशकों से वैज्ञानिकों, एस्ट्रोनॉट्स और पूरी मानव सभ्यता को फैसिनेट करता आया है। मानी मार्स, सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट, एक ऐसी दुनिया जो पहली नजर में डेड लगती है, लेकिन जितना ज्यादा नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उतना ही यह एहसास बढ़ता जा रहा है कि शायद मार्स उतना लाइफलेस नहीं जितना हम सोचते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या वहां लाइफ है, बल्कि यह भी है कि क्या इंसान एक दिन वहां रह पाएगा। और शायद यही सवाल भविष्य में पूरी मानव कहानी बदल सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप पृथ्वी छोड़कर लाखों किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं। आपका स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे मार्स के करीब पहुंच रहा है। खिड़की के बाहर एक लाल दुनिया दिखाई देती है। दूर से मार्स खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब आते हैं, उसकी हर्ष रियलिटी सामने आने लगती है। वहां ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन लगना के बराबर सरफेस पर डेडली रेडिएशन लगातार गिरती रहती है, और तापमान इतना कम है कि रात में -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वहां लाइफ का सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मार्स हमेशा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल अलग दुनिया हो सकता था। नासा के रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने वहां सूखी हुई नदियों के निशान, पुराने लेक्स के एविडेंस और मिनरल्स खोजे हैं जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में बनते हैं। यानी किसी समय मार्स पर लिक्विड वाटर बहता था। सोचिए, आज जो दुनिया पूरी तरह बंजर दिखाई देती है, वहां कभी नदियां और शायद महासागर भी रहे होंगे, और जहां पानी होता है वहां लाइफ की संभावना भी पैदा होती है। यही वजह है कि नासा मार्स को सिर्फ एक प्लेनेट की तरह नहीं, बल्कि एक जायंट मिस्ट्री की तरह स्टडी करता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप मार्स सरफेस पर चल रहे हैं। आपके आसपास लाल धूल उड़ रही है। तभी आपको जमीन में कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट जब मार्स रॉक्स एनालाइज करते हैं तो वे सिर्फ पत्थर नहीं देखते, वे क्लूज खोजते हैं। क्लूज इस बात के कि क्या वहां कभी माइक्रोस्कोपिक लाइफ मौजूद थी। परसिवियरेंस रोवर इसी मिशन पर काम कर रहा है। वह एंशिएंट रिवर डेल्टा रीजन्स में सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी जगहों पर माइक्रोबियल लाइफ के ट्रेसेस मिलने की संभावना ज्यादा होती है। यानी मार्स एक्सप्लोरेशन असल में एक जायंट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जैसा है। हर रॉक, हर क्रेटर और हर केमिकल साइन एक क्लू बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, अगर मार्स पर कभी लाइफ थी तो वह खत्म कैसे हो गई? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अरबों साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर काफी थिक था। शायद वहां टेम्परेचर भी ज्यादा स्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ गया। और जब किसी प्लैनेट का मैग्नेटिक शील्ड खत्म होने लगता है, तो सोलर विंड धीरे धीरे उसका एटमॉस्फेयर छीनने लगती है। नासा के मेविन मिशन ने यही प्रोसेस स्टडी की। समय के साथ मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होता गया, पानी इवेपोरेट होने लगा और प्लैनेट कोल्ड डेजर्ट बन गया। यानी मार्स हमें एक डरावना लेसन भी देता है। एक पूरी दुनिया जो कभी हैबिटेबल हो सकती थी, धीरे धीरे डेड प्लैनेट बन गई। और शायद यही रियलाइजेशन साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, क्योंकि अगर मार्स बदल सकता है तो प्लैनेट्स की डेस्टिनी भी बदल सकती है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि साइंटिस्ट को अचानक मार्स की मिट्टी में कोई माइक्रोबियल फॉसिल मिल जाए, कोई ऐसा प्रूफ जो ये साबित कर दे कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी है। यह डिस्कवरी सिर्फ साइंस की नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक होगी, क्योंकि उसी पल यह सवाल और बड़ा हो जाएगा। अगर मार्स पर लाइफ पॉसिबल थी, तो क्या यूनिवर्स में लाइफ हर जगह कॉमन हो सकती है? और शायद कहीं इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी मौजूद हों। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्लियर प्रूफ नहीं है, सिर्फ हिंट्स हैं, क्लूज हैं और ग्रोइंग क्यूरियोसिटी है। अब सवाल आता है, क्या इंसान खुद मार्स पर रह सकता है? सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी बेहद चैलेंजिंग है। इमेजिन कीजिए कि एस्ट्रोनॉट्स पर कॉलोनी बनाने पहुंचे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और बहुत पतला है। यानी बिना स्पेशल सूट्स और हैबिट्स के इंसान कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी समस्या रेडिएशन है। मार्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन सीधे सरफेस तक पहुंचती है।
लंबे समय तक एक्सपोजर इंसानी शरीर के लिए बेहद डेंजरस हो सकता है। फिर आता है पानी और फूड का। हालांकि मार्स पर फ्रोजन वाटर आइस मिलने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, लेकिन उसे निकालना और उपयोग करना आसान नहीं होगा। साइंटिस्ट्स फ्यूचर मिशंस के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जिनसे मार्स की मिट्टी से पानी निकाला जा सके, ऑक्सीजन बनाई जा सके और शायद ग्रीन हाउसेस में फूड उगाया जा सके। यानी मार्स कॉलोनी किसी साइफाई मूवी की तरह ग्लैमरस नहीं होगी, बल्कि सर्वाइवल की लगातार स्ट्रगल होगी। लेकिन शायद इंसानों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे इम्पॉसिबल दिखने वाली जगहों पर भी फ्यूचर इमेजिन कर लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए मार्स की पहली ह्यूमन कॉलोनी, छोटे हैबिटेट्स, एस्ट्रोनॉट्स लो ग्रेविटी में चलते हुए और होराइजन पर दिखाई देता विशाल ओलंपस मॉन्स। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो, उसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि माउंट एवरेस्ट भी उसके सामने छोटा लगता है। मार्स सिर्फ एक डेड वर्ल्ड नहीं, बल्कि एक्सट्रीम्स की दुनिया है। वहां जायंट डस्ट स्टॉर्म्स पूरी प्लेनेट को कवर कर सकते हैं। कुछ स्टॉर्म्स महीनों तक चलते हैं। नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर का मिशन भी एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म की वजह से खत्म हो गया था। आखिरी बार रोवर ने मैसेज भेजा, मेरा बैटरी लेवल कम हो रहा है और अंधेरा बढ़ रहा है। यह सिर्फ मशीन का सिग्नल नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे मार्स ने खुद उसे निगल लिया हो। यही वजह है कि मार्स एक्सप्लोरेशन में हमेशा एक्साइटमेंट के साथ डेंजर भी जुड़ा रहता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे फैसिनेटिंग चीज शायद मार्स खुद नहीं, बल्कि इंसानों की क्यूरियोसिटी है। क्योंकि हजारों साल पहले लोग सिर्फ आसमान में लाल चमकते एक तारे को देखते थे। आज हम वहां रोवर्स चला रहे हैं, उसके रॉक्स एनालाइज कर रहे हैं और फ्यूचर ह्यूमन मिशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद यही साइंस की सबसे खूबसूरत बात है, वह इम्पॉसिबल को धीरे धीरे रियलिटी में बदल देती है। जब अगली बार आप रात में आसमान में चमकते हुए मार्स को देखें, वह सिर्फ एक डिस्टेंट प्लेनेट नहीं, वह शायद हमारे फ्यूचर का अगला कदम हो सकता है। हो सकता है आने वाले दशकों में इंसान वहां अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, हो सकता है वहां पहली ह्यूमन कॉलोनी बने, और शायद किसी दिन वहीं हमें लाइफ का पहला एलियन प्रूफ भी मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वह सिर्फ मार्स की डिस्कवरी नहीं होगी, वह इंसानों के यूनिवर्स को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि उसी पल हमें एहसास होगा कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि शायद पूरे कॉस्मोस की कहानी का हिस्सा है। और शायद यही सवाल हमें लगातार आगे बढ़ाता रहेगा, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई और दुनिया भी हमारी तरह आसमान को देखकर यही सवाल पूछ रही है।